कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के साथ साथ तकदीर होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी तकदीर या तो यूँ कहे कि इतनी ज़बरदस्त थी कि कहाँ वो एक डांसर का काम कर रही थी, सिंगर का काम कर रही थी, और कहाँ वो एक राजघराने की रानी बन गई। और बुरी भी कह सकते हैं कि उसे आज़ादी और सुख कभी नहीं मिला, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना पड़ा और बहुत ही जल्दी इस दुनिया से गुजर गई। इस एक्ट्रेस की लाइफ पर एक फिल्म भी बनी है। उस फिल्म में करिश्मा ने एक्ट्रेस का किरदार निभाया था और करिश्मा की इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तक से सम्मानित किया गया था। 2001 में फिल्म आई थी जुबैदा, जिसमें रेखा, करिश्मा कपूर और मनोज बाजपेयी नजर आए थे। करिश्मा ने जिस जुबैदा का किरदार इस फिल्म में निभाया था, उसी जुबैदा की असली जिंदगी के बारे में आज बात करेंगे। जुबैदा एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी मदर एक सिंगर थी। मदर के साथ साथ गाना और नाचना वो ऐसे ही सीख गई। हालांकि फैमिली बहुत कॉन्जर्वेटिव थी। यही कारण है कि जैसे जैसे जुबैदा अपने सिंगिंग और गानों को लेकर आगे बढ़ रही थी और उसका रुझान जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा था, तभी पिता ने उनकी शादी तय कर दी। जुबैदा की शादी हो गई। उसके बाद जुबैदा का एक बेटा भी हो गया, लेकिन ये शादी कुछ ज़्यादा नहीं चल पाई। इसी बीच पार्टीशन हुआ, जिसके बाद जुबैदा अपने पति से अलग हो गई, अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपनी फैमिली के पास वापस आ गई। इसके बाद जुबैदा अपनी मदर के साथ कई जगह परफॉर्म किया करती थी। एक बार जुबैदा को इनविटेशन आया जोधपुर की रॉयल फैमिली से। तब जोधपुर के महाराजा थे हनवंत सिंह जी। वो अपने 20s में थे तब उनके पिता की डेथ हो गई और उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। इतनी समझ नहीं थी, लेकिन कम उम्र में ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हनवंत सिंह जी अपने शौक के लिए काफ़ी जाने जाते थे। उन्हें स्पोर्ट्स पसंद था, उन्हें हॉर्स राइडिंग पसंद थी और प्लेन उड़ाना बहुत पसंद था। और साथ ही वो पैशनेट भी बहुत थे। कुछ चीज़ अगर उन्हें पसंद आती थी तो वो उसे हासिल करके ही रहते थे। हनवंत सिंह जी की बहन की शादी में ही जुबैदा और उनकी मदर को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। और तब हनवंत सिंह जी ने पहली बार जुबैदा को देखा और वो उन्हें बेहद पसंद आई। हनवंत सिंह जी की तब तक शादी हो चुकी थी। महारानी कृष्णा कुमारी के साथ उनकी शादी हुई थी और उनके साथ उनका जीवन ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच हनवंत सिंह जी का अफेयर हुआ एक नर्स के साथ, जो कि लंदन की थी, और उस नर्स से भी कहा जाता है कि उन्होंने शादी कर ली थी। फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी। 1.5 साल में ही हनवंत सिंह जी इस नर्स से अलग हो गए और वापस इंडिया आ गए, सिर्फ जुबैदा के प्यार में फंसने के लिए। हनवंत सिंह जी को जुबैदा एक ही नज़र में पसंद आ गई और उसके बाद उन्होंने जुबैदा के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। जब कभी मुंबई आते तो जुबैदा के साथ टाइम स्पेंड करते। इधर जुबैदा भी हनवंत सिंह जी से काफ़ी इम्प्रेस थी। उनकी रॉयलिटी या उनका चार्म कहो, हर तरीके से जुबैदा उनसे इम्प्रेस हो चुकी थी। दोनों का रोमांस शुरू हुआ। रोमांस के चर्चे थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजा महाराजाओं के ऐसे चर्चे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें दीवारों के बाहर नहीं आती है। बट इस बार हनवंत सिंह जी जुबैदा को लेकर सीरियस थे। वो जुबैदा को अपनी महारानी बनाकर अपने साथ महल में रखना चाहते थे, और ये बात उनकी फैमिली को ज़रा भी मंजूर नहीं थी। जाहिर सी बात है, महाराज खुद शादीशुदा थे, फैमिली थी उनकी। वहीं जुबैदा पहली बात तो एक डांसर, दूसरी बात ऑलरेडी शादीशुदा विद अ किड, तीसरी चीज़ मुसलमान। ये तो बिल्कुल नहीं चल सकता था, इसीलिए फैमिली अगेंस्ट थी। बावजूद इसके महाराज ने जुबैदा से शादी की। हालांकि शादी से पहले जुबैदा का रिलीजन कन्वर्ट किया गया। जुबैदा से बनी महारानी विद्या देवी, और उसके बाद महाराजा ने जुबैदा के साथ शादी की और उन्हें जोधपुर ले आए। जोधपुर आते ही फैमिली के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हुई और फैमिली ने जुबैदा के रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उम्मेद भवन में इन्हें रखा भी नहीं गया, जिसके बाद महाराज अपनी पुरानी फैमिली को छोड़कर जुबैदा के साथ मेहरानगढ़ फोर्ट में ही शिफ्ट हो गए। 1950 की ये बात है, जब महाराज हनवंत सिंह ने जुबैदा के साथ शादी कर ली और 51 में उन्होंने जुबैदा के साथ एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया टूटू बन्ना। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी जैसी प्लान की थी वैसी चल रही थी। पॉलिटिक्स में हनवंत सिंह जी अच्छा कर रहे थे और
जब पॉलिटिक्स में वो उतरे तो उन्हें रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि राजस्थान, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर उनकी जीत हासिल हो रही थी। हालांकि वोटिंग के रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन काउंटिंग से पता चल गया था कि हनुमंत सिंह जी आगे है। इसी दौरान 26 जनवरी 1952 के दिन हनुमंत सिंह जी जुबैदा को घुमाने लेकर जाते हैं। वो फ्लाइट उड़ाने के काफ़ी शौकीन थे और जुबैदा को वो अपने पर्सनल प्लेन में ही घुमाने के लिए लेकर गए थे। तभी ये अचानक प्लेन क्रैश हो जाता है और हनुमंत सिंह जी और जुबैदा की वहीं पर मौत हो जाती है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि महाराज जब जुबैदा के साथ प्लेन में थे तब वो प्लेन को बहुत लोअर लेवल पर ले आए और तब प्लेन टेलीफोन्स के केबल में उलझ गया, जिस कारण ये क्रैश हुआ। लेकिन इस पर भी ऑफिशियल मुहर नहीं है, ये सिर्फ एक एंगल है। उस प्लेन के अवशेष आज भी मौजूद है, लेकिन ये एक इंसिडेंट था जिससे जुबैदा की हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई। पहले तो जुबैदा की जबरन शादी करवाई गई, फिर उनका तलाक हुआ, फिर जब एक रॉयल फैमिली में उनकी शादी हुई तो उसके बाद शादी का सुख वो ज़्यादा दिन नहीं झेल पाई और उनकी डेथ हो गई। जुबैदा के लिए कहा जाता है कि जुबैदा की जब डेथ हुई तो अनसेटिस्फाइड तरीके से डेथ हुई। वो और जीना चाहती थी, वो खुल के जीना चाहती थी और शायद इसीलिए जुबैदा की आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिला। इसीलिए कहा जाता है कि जोधपुर के महलों में कई जगहों पर आज भी जुबैदा की आत्मा घूमती है। ये भी कहा जाता है कि जोधपुर का जो हेरिटेज स्कूल है वहाँ के कुछ कमरे आज भी बंद किए हुए हैं, क्योंकि रात को उन कमरों में से घुंघरू की आवाज़ें आती है। इन कमरों को बंद करके बड़े बड़े लॉक्स लगाए गए हैं और इन कमरों को कभी नहीं खोला जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इन्हीं कमरों में जुबैदा की आत्मा है। जुबैदा की मौत के बाद अगर बात करें उनके बेटे टूटू की, तो वो तो समझ पाते उससे पहले ही उनकी माँ चल बसी थी। ऐसे में टूटू को संभाला उनकी स्टेप मदर कृष्णा कुमारी ने। महारानी ने टूटू बना को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया। टूटू बना के बड़े होने के बाद उन्होंने शादी की, उन्हें 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ईयर 1981 में टूटू बना का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। उनका गला काटकर उनकी लाश को सड़कों पर फेंक दिया गया। इस मर्डर की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है और ना ही इस मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने में किसी का इंटरेस्ट है, किसी का प्रेशर है, ना फैमिली की तरफ से ना ही किसी शुभचिंतक की तरफ से। यही कारण है कि टूटू बना की डेथ कैसे हुई इसका खुलासा भी आज तक नहीं हुआ। इस डेथ के भी 3 एंगल सामने आए। किसी ने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ पी रहे थे, तभी झगड़ा हो गया और झगड़े में ये सब हो गया। किसी ने कहा कि वो अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तभी बाहर से आकर किसी ने अटैक किया। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। जाहिर सी बात है, टूटू बना स्टेप ब्रदर थे। महाराज गज सिंह जी, जो कि हनुमंत सिंह जी के असली बेटे थे, उन्हें ही गद्दी मिलने वाली थी, इसीलिए ये फैमिली डिस्प्यूट भी कहा गया था तब। लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता और ये वन ऑफ द वो मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। तो ये तो रही बात जुबैदा के और उनके बेटे की। अब आपको बताते हैं कि जुबैदा की पहली शादी से जो उन्हें बेटा हुआ उसका क्या हुआ। जुबैदा की पहली शादी से जो बेटा हुआ वो आगे चलकर एक रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, ऑथर बना और एक वक्त आया जब उसने कहानी लिखी अपनी ही मदर जुबैदा की। इस कहानी को हमने फिल्म के रूप में देखा ईयर 2001 में, जिसमें जुबैदा का रोल निभाया था करिश्मा कपूर ने, महारानी कृष्णा कुमारी का रोल निभाया था रेखा ने और महाराजा हनुमंत सिंह जी का रोल निभाया था मनोज बाजपेयी ने। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खालिद मोहम्मद नाम है जुबैदा के उस बेटे का जो उन्हें पहली शादी से हुआ था और खालिद मोहम्मद ने ही अपनी मदर के लाइफ पर ये स्टोरी लिखी जुबैदा, जिसे डायरेक्ट किया श्याम बेनेगल ने। और ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है फिल्म इंडस्ट्री की। चाहे कमर्शियली ये फिल्म सक्सेसफुल हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन इस फिल्म की कहानी ज़बरदस्त है। तो ये है रियल स्टोरी बिहाइंड फिल्म जुबैदा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कुछ लोग तो कहते हैं कि जुबैदा का सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए, क्योंकि जुबैदा फिल्म में हमने
सिर्फ जुबैदा की कहानी देखी थी, उसके बेटे टूटू सिंह की कहानी उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऐसे में इस पर भी फिल्म बननी चाहिए और पार्ट 2 भी होना चाहिए। क्या आप भी चाहते हैं कि इस पर कहानी बने? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।